अदर अनदर डॉग। ये तीन चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिटरमाइनर का। ध्यान क्या देना है, यही एक के बार में समझ सकते हैं कि ये तीनों की मैं बात करूं तो ये डिटरमाइनर भी है और प्रोनाउन भी है। यानी ये डिटरमाइनर भी है और प्रोनाउन भी है। तो स्पष्ट समझ गए कि डिटरमाइनर है तो नाउन के पहले आएंगे और जब प्रोनाउन है तो नाउन के बदले आएंगे। साफ स्पष्ट बात समझ में आ गई। यानी डिटरमाइनर है, स्पष्ट हो गया कि जब ये प्रोनाउन होंगे तो किसी नाउन के बदले आएंगे और जब डिटरमाइनर होंगे तो किसी नाउन के पहले आएंगे। ये बात गांठ बांध लेनी है कि जब ये दोनों हैं तो क्या फर्क है। फर्क यही है कि जब ये डिटरमाइनर होंगे तो इनके साथ नाउन आएगा, स्पष्ट। दूसरी बात, जब ये प्रोनाउन होंगे तो नाउन इनके साथ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि खुद उसके बदले आ रहे हैं तो क्यों आएगा। आइए अब मैं एक एक करके आपको इनके बारे में पढ़ाता हूं और आप ध्यान देंगे। हम लोग सबसे पहले अदर को पढ़ते हैं। अदर को पढ़ते हैं। ये स्पष्ट हो गया है कि ये क्या है, तो डिटरमाइनर भी है और प्रोनाउन भी है। अब इसका हिंदी क्या होगा, तो देखिए हिंदी तो इसको कह सकते हैं शेष, या कह सकते हैं इसको यानी दूसरे से अन्य, दूसरे से अन्य। ये है आपका। अब ये कंफर्म है कि ये डिटरमाइनर भी है, डिटरमाइनर भी है और प्रोनाउन भी है। तो एक चीज तो यहां स्पष्ट हो गया कि ये जब डिटरमाइनर होंगे तो नाउन के साथ आएंगे और जब प्रोनाउन होंगे तो अकेले आएंगे। इसमें कुछ समझने की बात नहीं है। अब आइए, अब मैं यहां बताने जा रहा हूं कि जब ये डिटरमाइनर होंगे तो इनके बाद आने वाला नाउन का स्थिति क्या होगा। यानी अब समझना है कि जब अदर डिटरमाइनर के रूप में आता है, के रूप में आता है, यानी जब डिटरमाइनर के रूप में आता है तो जाहिर सी बात है कि यह अपने साथ नाउन लेगा। तो नाउन कैसा लेगा, तो नाउन प्लूरल नाउन लेता है। यानी जब यह डिटरमाइनर के रूप में आता है तो इसके बाद प्लूरल नाउन आता है। तो इसके बाद प्लूरल नाउन आता है। जैसे कहेंगे अदर बॉयज, जैसे कहेंगे अदर बॉयज, या कहेंगे अदर बुक्स, नोट बुक। यानी अगर ऐसा लिखा गया, प्लूरल में लिखा गया तो सही है, यानी यह डिटरमाइनर है। बात ये आप समझने की जरूरत है। यहाँ अगर थोड़ा सा भी यहाँ कर दे अदर बुक तो समझ लीजिए कि यह डिटरमाइनर नहीं है। डिटरमाइनर जब होगा तब क्या करेगा,
अपने बाद जो लेगा वो प्लूरल नाउन लेगा। बात क्लियर हुआ? इसलिए समझा रहे हैं कि ये प्रोनाउन भी है तो ज्यादा दिक्कत करेगा। अब मैं इसको प्रोनाउन के रूप में आपको बताने जा रहा हूं, यानी दूसरे स्टार में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अदर प्रोनाउन के रूप में, यानी कहेंगे कि अदर प्रोनाउन के रूप में, अदर प्रोनाउन के रूप में या वाक्य के आए हुए प्रोनाउन के रूप में, यह वाक्य में आए हुए, वाक्य में आए हुए किसी नाउन के बदले आता है, किसी नाउन के बदले आता है। जाहिर सी बात है, प्रोनाउन है तो किसी न किसी नाउन के बदले ही आएगा। या अदर पीपुल, यानी अदर पीपुल यानी क्या कहेंगे, दूसरे लोग, दूसरे लोग के अर्थ में आता है, के अर्थ में आता है। किसके अर्थ में आता है? दूसरे लोग के अर्थ में आता है। एक चीज और यही समझ लेते हैं, या नोट समझे या स्टार ही बना देते हैं। तीसरा, इसमें यह समझ लेते हैं कि प्रोनाउन के रूप में सामान्यतः प्रोनाउन के रूप में सामान्यतः, प्रोनाउन के रूप में सामान्यतः यह अदर्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह अदर्स, क्या कह रहे हैं? अदर नहीं, अदर्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप आसानी से भी पहचान सकते हैं, क्योंकि प्राय क्या होता है, जब अदर्स होता है इसका मतलब होता है कि वो प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन जब डिटरमाइनर होगा तो अदर ही होगा, अदर्स नहीं होगा। ये ध्यान रखने की बात है। अब मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। जैसे मैं कहूं आई हैव जस्ट वन बुक, I have just one book. I have just one book, ठीक है। और मैं कहूं there are others, इसका मतलब हुआ कि यहाँ अदर्स का मतलब क्या हो गया बोलिए तो। यहां अगर मैं आपसे बोलूं तो आपको बताना होगा कि अदर्स का मतलब हो गया बुक्स। ये अदर्स किसके लिए आया? मैं पूछा मेरे पास एक कलम है और दूसरे कहाँ है, तो दूसरे कलम नहीं, दूसरे पुस्तक, दूसरे पुस्तकें कहाँ है, यानी यहाँ पुस्तक के बदले आगे, यानी ये प्रोनाउन हुआ। अब आइए दूसरा, व्हाइल डूइंग एनीवन। मैं क्वेश्चन कह रहा हूं कि व्हाइल डूइंग एनी वर्क, व्हाइल डूइंग एनी वर्क।
work, always think others, always work, कह रहा है why doing any work, always think other। अब यहाँ आप बताएंगे कि यहाँ अदर्स किसके लिए आया है, always think others, यानी देखा जाए तो always अदर्स यहाँ आया है अदर पीपुल के लिए। किसके लिए आया है, अदर पीपुल के लिए, यानी दूसरे के बारे में सोचता है। तो यहाँ अदर्स का बराबर हो जाएगा अदर पीपुल। बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको जगह नहीं है मिटाकर थोड़ा सा नोट वो लिखते हैं। जब यह प्लूरल फॉर्म यानी अदर्स, प्लूरल फॉर्म क्या होगा, अदर्स ही होगा ना, अदर्स में प्रयोग होगा, में प्रयोग होगा। तो ये तो प्रोनाउन है, इसमें जाहिर सी बात है, इसमें सोचना नहीं है। तो इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, ध्यान देना है, होगा। तो इसके बाद बहुत एरर आता है इसमें, बाद, इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, नहीं आएगा। यानी सीधी सी बात समझ लीजिए कि अदर्स के बाद नाउन नहीं आएगा, अगर आता है तो एरर आएगा, क्योंकि अदर्स होगा तो प्रोनाउन होगा, और प्रोनाउन होगा तो यह नाउन क्यों लेगा, जाहिर सी बात है। तो इसके बाद कोई नाउन नहीं आना चाहिए। जैसे वेयर आर माई अदर्स पेन्स, मैं कहूं वेयर आर माई अदर पेन्स, इस वाक्य को देखना है। और मैं कहता हूं कि Here are my other pen, तो ये सही है। पेन अदर्स आया तो इसके बाद नाउन आना गलत है, बात समझ में आया। लेकिन यहाँ अदर आया तो सिमिलर आया, यानी ये यहाँ पर माइनर है, प्रोनाउन नहीं है, ये ध्यान देना है आपको। नहीं तो आपको लगेगा कि ये क्या है, गलत है, और ये भी गलत है क्योंकि नाउन आया नहीं, यहाँ अदर है, अदर्स नहीं है, और यहाँ ये डिटरमाइनर है। इस बात को गौर से समझने की। अनदर, आइए अब अनदर को यहाँ देखते हैं। अनदर, इसका पहले हिंदी जानते हैं। इसका हिंदी होता है एक और या कोई दूसरा, एक और या कोई दूसरा, एक और या कोई दूसरा। और ये कंफर्म है, आप शुरू में ही बता दिया हूं कि यह प्रोनाउन भी होता है और यह डिटरमाइनर भी होता है। यानी यह
डिटरमाइनर भी है और प्रोनाउन भी है। तो डिटरमाइनर है तो नाउन के पहले आएगा और प्रोनाउन है तो बगैर नाउन के आएगा। अब यहाँ आपको ये देखना है कि डिटरमाइनर है तो यह किस प्रकार के नाउन के पहले आएगा, यही ना। तो आइए एक यहाँ स्टार में आपको मैं बता दूं कि जब यह डिटरमाइनर होगा यानी अनदर, जब डिटरमाइनर होगा तो अपने बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेगा, काउंटेबल नाउन लेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेगा। यानी जब ये डिटरमाइनर होगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेगा। जैसे मैं कहूं अनदर बॉय या अनदर बुक, जैसे कहूं अनदर बॉय या अनदर बुक, ये दोनों सही है और दोनों डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर है। आपको पता है कि अगर प्रोनाउन होता तो इसके बाद नाउन आता ही नहीं, क्योंकि ये खुद नाउन के बदले आता है। और दूसरी बात, डिटरमाइनर है तो किस तरह के नाउन लेगा, तो सिंगुलर लेगा, यानी बॉयज नहीं होगा, बुक्स नहीं होगा। इस बात को गांठ बांधना है आपको। समझ में आ गई बात? जैसे मैं कहूं कि आई लाइक द टेस्ट ऑफ, I like the taste of sweet. I like the taste of sweet. यानी मैं कह रहा हूं कि I like the taste of sweet. I like the taste of this sweet करेंगे, this sweet. Could I have another piece? Could I have another piece? अब यहां ध्यान से देखेंगे कि अनदर पीस जो है वो क्या है। तो अनदर के बाद आया जो नाउन पीस वो है सिंगुलर, यानी ये यहां पर डिटरमाइनर है। यही ध्यान देना है। अगर आप ये ध्यान नहीं देंगे तो समझिए कि आप फंसेंगे। चलिए अब मैं आपको इसको प्रोनाउन के संदर्भ में बात कर रहा हूं कि जब ये प्रोनाउन होगा तो क्या करेगा। पहला, यानी प्रोनाउन के रूप में यह बिना किसी नाउन के, प्रोनाउन के रूप में यह बिना किसी नाउन, जाहिर सी बात है कि प्रोनाउन है तो बिना किसी नाउन के ही आएगा। बिना किसी नाउन के वाक्य में पहले आए हुए, बिना किसी नाउन के वाक्य में आए हुए, वाक्य में आए हुए किसी नाउन के लिए प्रयोग होता है, किसी नाउन के लिए प्रयोग होता है, किसी नाउन
के लिए प्रयोग होता है, किसी नाउन के लिए प्रयोग होता है। और प्रोनाउन के रूप में यह अनदर वन भी हो सकता है। लिख देते हैं कि इस रूप में यह अनदर वन भी हो सकता है। यानी जब ये प्रोनाउन रहेगा तो खाली ये मत समझिए कि अनदर वन भी हो सकता है जब ये प्रोनाउन हो। एक और इसके लिए स्टार को समझते हैं, यहां नहीं होगा, मैं ऊपर मिटा रहा हूं। चलिए यहां मैं इसके लिए दूसरा स्टार लगा रहा हूं। क्यों? अब यहां अनदर प्रोनाउन के रूप में ही है, इसके लिए दूसरा स्टार मैं आपको बता रहा हूं कि अनदर के बाद कोई प्लुरल नाउन तब आता है, यानी अनदर के बाद कोई प्लुरल नाउन तब आता है, यानी अनदर के बाद प्लुरल नाउन तब आता है जब उस नाउन के पहले, जब उस नाउन के पहले, उस नाउन के पहले नंबर या फ्यू, नंबर या फ्यू लगा हो, फ्यू लगा हो। अब ध्यान देना है कि अनदर के बाद प्लुरल नाउन कब आएगा? जब उसके बाद या तो नंबर लगा हो या फ्यू लगा हो। और नंबर और फ्यू नहीं लगा है तो समझ लीजिए कि उसके बाद आने वाला नाउन प्लुरल तो नहीं हो सकता। जैसे यू विल हैव टू वेट, यू विल हैव टू वेट, यानी आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा अनदर 2 weeks, अनदर 2 वीक नहीं वीक्स। क्यों? कि अनदर के बाद नंबर आया तो ये नाउन जो है, ये बात आपको ध्यान रखेंगे। अगर यही सिमिलर बना दिया जाए तो एरर आ जाएगा, या इसको हटा दिया जाए और लगा दिया जाए तब भी एरर आ जाएगा। इसलिए एरर समझना है, इसी के लिए सारी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये था आपका अनदर। अब चलते हैं इसका लास्ट जो बचा था 3 में, द अदर। अब द अदर, इसमें भी कोई बहुत चीज तो समझना नहीं है। आपको ये पता ही है कि यह भी नाउन प्रोनाउन भी है और क्या है, डिटरमाइनर है। ये पहले ही बताया जा चुका है कि यह डिटरमाइनर भी है और प्रोनाउन भी है। यानी डिटरमाइनर जब होगा तो नाउन के पहले आएगा और प्रोनाउन
प्रोनाउन होगा तो नाउन वहां से इंटरएक्ट होगा। अब देखना है कि जब ये डिटरमाइनर है तो अपने साथ कैसा नाउन लेगा। तो डिटरमाइनर के रूप में मैं लिख देता हूं, जब द अदर डिटरमाइनर के रूप में रहता है तो इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। इस बात को ध्यान रखना है कि यह जब डिटरमाइनर होगा तो इसके साथ जो नाउन आएंगे वो सिंगुलर भी आ सकते हैं और प्लूरल भी आ सकते हैं। यानी द अदर बॉयज भी सही है, द अदर यानी कहें कि द अदर पेन, ये भी सही है, और द अदर पेन भी सही है, क्योंकि इसके बाद आने वाला नाउन जब ये डिटरमाइनर हो तो इस बात को गांठ मान लेना है। जैसे मैं कहूं कि आई हैव 6 pens. I have 6 pens. कहें कि 3 are writing but the other पेन भी लिख सकते हैं, पेन्स भी लिख सकते हैं। तो चूंकि यहाँ 3 है तो उसके बाद प्लूरल आएगा, पेन्स आर नॉट। यानी 3 जो पेन है वो नहीं, नॉट राइटिंग कर देते हैं, राइटिंग नहीं लिखते हैं। वाह सही है। इसको रूल के अनुसार देखेंगे, आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा दिमाग को शांत रखना है जब भी सबको पढ़े। अब मैं इसको प्रोनाउन के रूप में आपको बता दूं। आपने अभी डिटरमाइनर के रूप में द अदर को देखा। प्रोनाउन के रूप में द अदर, यानी अब यहां द अदर जो है वो प्रोनाउन के रूप में है। तो जान लीजिए एक नंबर, द अदर किसी एक नाउन के बदले आता है।
ठीक है। दूसरा एरो में देखते हैं कि द आदर्श, आपने देखा अंतर, यानी ये क्या होता है, एक से अधिक ऑब्जेक्ट के लिए, एक से अधिक ऑब्जेक्ट के लिए आता है। ऑब्जेक्ट यानी जो भर के बाद होगा। अब उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। I have two pens. I have two pens. One is writing. One is writing. But the other is not writing. अब आपको ध्यान देना है कि मैंने द अदर क्यों लगाया, द अदर्स क्यों नहीं लगाया। तो पाएंगे कि दो ही पेन था, तो एक की बात तो हो गई, तो एक ही गुण बचा, तो एक के लिए द अदर आता है। और इसी बात को इस तरह से लिखा जाए कि आई हैव 5 पेन्स, और लिख दें कि one is writing, one is writing, but the other या others, बोलिए। तो द अदर्स पेन नहीं, द अदर्स से ही काम चल गया, और यहां हो जाएगा आर नॉट राइटिंग। ये बात 100% सही है। क्यों सही है? क्योंकि मेरे पास 5 पेन थे, तो एक कह दिया, उसके बाद जो बच गए तो 4 हो गए, यानी एक से अधिक हो गए, इसीलिए द अदर्स। ये याद रखना होगा, तभी जाकर आपसे वाक्य कंप्लीट हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको देता हूं जो बड़े एग्जामों में यानी बैंक पीओ में पूछे जा चुके हैं, और देखते हैं कि आप उसको पकड़ पाते हैं या नहीं। दिया है कि एक्सेप्ट अनदर रेस्टोरेंट्स, except another restaurant, है ना। This one offer no discount, offers no discount। ये था क्वेश्चन। किया क्या है अंडरलाइन, देखना है। अंडरलाइन ए किया है, क्वेश्चन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। ऑप्शन क्या दिया है, ए अनलाइक अदर। नंबर 2 बी में दिया है बिसाइड अदर, ध्यान देना है। सी में जो दिया है वो दिया है विदाउट अनदर, ध्यान देना है। और डी में जो दिया है अनलेस अदर। और ई में जो दिया है वो दिया है नो इम्प्रूवमेंट। अब आप बताएंगे कि आंसर क्या होगा। ज्यादा परेशान नहीं होना है,
रेस्टोरेंट्स क्या है, सिंगुलर है या प्लुरल है? तो आप कहेंगे कि रेस्टोरेंट्स प्लुरल है। तो जब प्लुरल है तो उसके बाद, चूंकि प्लुरल जब है तो उसके बाद जो आने वाला नाउन होगा वो आने वाला नाउन क्या होना चाहिए, यानी सिंगुलर होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये यहाँ आंसर हो गया, यानी अनलाइक अदर, बाकी नहीं हो गए। ये चीज ध्यान में रखना है। अब आइए एक और क्वेश्चन, ये सब बैंक पीओ का है। क्वेश्चन जो है बैंक पीओ का है। दूसरा मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। आई आस्क्ड द सेल्समैन, आई आस्क्ड द सेल्समैन, salesman, I asked the salesman if I could exchange, if I could exchange, if I could exchange, इसको भी करता है, if I could exchange the faulty camera, the faulty camera, इसको आप कर दीजिए सी। लास्ट है with another one, with another one, इसको करते हैं बी, और नो इरर इसको करते हैं ई। ये भी बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान देना है, आंसर यहाँ है, यही छुपा हुआ है, यानी किसमें है, डी, यानी आंसर है डी। अब डी में है तो क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए कि या तो वन नहीं होगा, या तो वन नहीं होगा। चूंकि जब आता है तो क्या होता है, या तो वन नहीं होगा या फिर द अनदर वन होगा। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं।